चलो, तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया पूरा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे, इस क्वेश्चन में सारे के सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए, जितना भी आपके टेस्ट में आना सब कुछ कवर है, ठीक है। तो ये वीडियो को आराम से देख लो। ये वीडियो अच्छे से देख लिया आप लोगों ने, तो मेरे को जहाँ तक लगता है आपको सारी की सारी चीज़ें, जितने भी डाउट हैं आपके अब तक के, वो सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार तसल्ली से इस वीडियो को देख लो बस। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास 3 पार्टनर्स है, ए बी एंड सी, और उन तीनों का रेशियो क्या दे रखा है, 2:1 का, ठीक है। और उनकी कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है। कौन सी कैपिटल दे रखी है, फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है, 3 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख। फिर उसके बाद उनका बोला करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, अभी करंट अकाउंट आ गया, मतलब इसका ये कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, फिक्स मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिक्स मेथड जिसमें 2 अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। मैं पूरा करके दिखाऊंगा आपको, बट इस वीडियो को पूरा देखते रहना आराम से, ठीक है। करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं 1 अप्रैल 2021 वाले, ठीक है। ए का कितना है, 10,000 है, बी का 6,000 है और सी का 2,000 है। और सी का कौन सा है, डेबिट बैलेंस है, लेकिन कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में जो है वो डेबिट साइड पे आएगा, ना कि क्रेडिट साइड पे आएगा, सही, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद बी के बारे में बोला है कि बी हैज एडवांस्ड अ लोन ऑफ रुपीज 1,20,000 ऑफ रुपीज 1,20,000 ऑन फर्स्ट अक्टूबर 2021। मतलब कि बी ने लोन दिया है पंप को, बी ने लोन दिया है पंप को कितने रुपए का, कितने रुपए का, 1,20,000 रुपए का, और वो भी कब, 1 अक्टूबर 2021 को, यानी कि 6 महीनों के लिए, सही बात है, 6 मंथ्स के लिए। फिर उसके बाद बोला गया है ए के बारे में, इसके बारे में ए के। तो ए ऑन फर्स्ट जुलाई 2021 ए विड्रॉ वर्ड क्या है, वर्ड को ध्यान से पढ़ोगे, वर्ड क्या है, ए विड्रॉ। विड्रॉ विड्रॉ मतलब कि ये फिक्स्ड अकाउंट, फिक्स्ड वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो ये कहाँ पे आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा, ठीक है। यस, तो विड्रॉ वाला वर्ड है। तो ऑन 1 जुलाई 2021 विड्रॉन 1 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख ऑन कब, ऑन 1 अक्टूबर 2021। मतलब 1 जुलाई को उसने विड्रॉ करा है, पैसा निकाला है 1 लाख रुपए, और एडिशनल कैपिटल 2 लाख की लगाई है उसने, कब, 1 अक्टूबर को, कब, 1 अक्टूबर को। फिर उसके बाद बोला गया बी के बारे में कि बी ने 1 अक्टूबर को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, कितनी, 1,40,000, कितनी, 1,40,000। फिर उसके बाद उसने विड्रॉ कराया कितना अमाउंट, 40,000 रुपए का विड्रॉ कराया अमाउंट, और वो भी कब, 1 जनवरी 2022 को, 1 जनवरी 2022 को, सही बात है। और लास्ट में बोला है ऑन 1 अक्टूबर 2021 सी के बारे में बोला है कि सी विड्रॉ 30,000। सी ने विड्रॉ कराया, कितना अमाउंट विड्रॉ कराया, 30,000 रुपए, कब, 1 अक्टूबर 2022 को, 1 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। इसने कुछ भी एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई है, नहीं लगाई, सही बात है, यस। देन आगे क्या है क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में है कि पार्टनरशिप डीड के बारे में बोला है। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा है वो चीजें बताई गई है। सबसे पहले बोला है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है। देन ए इज एंटाइटल्ड, ए को मिलना है, ए को एंटाइटल्ड मतलब मिलना, सही बात है, एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ रुपीज 5,000 पर क्वार्टर। मतलब कि ए को हमें सैलरी देनी है, कितनी, ए को हमें सैलरी देनी है कितनी, पर क्वार्टर 5,000 रुपीज। और एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, याद है, 4 क्वार्टर। तो इसका मतलब सैलरी कितनी बन गई पूरे साल भर की, 20,000 रुपये, कितनी, 20,000 रुपये। देन बी इज एंटाइटल टू कमीशन, बी को कमीशन देना, कमीशन मिलेगा, अभी कमीशन किस कैसे मिलना है, 2%, कमीशन मिलना है 2% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर, आफ्टर वाला फॉर्मूला, यस, आफ्टर वाला फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, यस, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। फिर उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है, सी इज ऑल्सो एंटाइटल टू कमीशन, सी को भी कमीशन मिलना है, कितना, सी को भी कमीशन मिलना है, कितना, एट द रेट ऑफ 1% ऑफ टर्नओवर मतलब सेल्स होती थी, लेकिन उससे आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि टर्नओवर जो है आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है। तो यहाँ पे भी दे रखा है भाई, कितना है, 8 लाख रुपए, कितना है, 8 लाख। अब 1% अगर हम निकालें 8 लाख का, तो कितना बनेगा, 8 लाख का 1% बनेगा आपका 8,000 रुपीज, सही बात है, यस। और लास्ट पॉइंट हमें बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, यस। यहाँ तो कोई दिक्कत, चलो
आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर ए एंड बी मेड ड्राइंग्स, यहाँ पे क्या वर्ड है, ड्राइंग्स, क्या वर्ड है, ड्राइंग्स, यस, ड्राइंग्स ऑफ रुपीज 10,000 एंड 8,000, मतलब ए की ड्राइंग्स कितनी है, 10,000 पूरे साल भर की, और बी की ड्राइंग्स कितनी है, 8,000 पूरे साल भर की, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर लिखा है ना, ड्यूरिंग द ईयर लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर लिखा है तो मतलब पूरे साल भर की है भाई, ठीक है, ए की 10,000 रुपये और बी की 8,000 रुपये, ठीक है, एंड सी के बारे में बोला है, अब सी के बारे में क्या बोला है, सी मेड ड्राइंग्स of rupees 1,000 in the beginning of every month in the beginning of every month, सही बात है, तो आपको वो टेबल याद आ जानी चाहिए जहाँ पे मैंने एवरेज पीरियड लिखवाया था, एवरेज पीरियड लिखवाया था, यस, सबसे पहला 6.5, 6 और 5.5, देन 7.5, 6, 4.5, देन 3.5, 3 एंड 2.5, याद है भाई, यस, उसको याद रखना है किसी भी हालत में। देखो थोड़ा सा ना वीडियो बीच बीच में हो सकता है मेरा वीडियो जो है लैग हो रहा होगा, ठीक है, बट आवाज़ आ रही होगी करेक्टली, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो भाई, मैं जल्दीबाजी में बना रहा हूँ वीडियो, कोई पूरा सेटअप नहीं कर रखा मैंने, ठीक है, तो एडजस्ट कर लो। फिर हमें बोला है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, यस, हमें तीनों अकाउंट बनाने हैं। अब फटाफट से एक बार जो है वीडियो को करो पॉज यहीं पे, एक बार ना हो सके तो सारी की सारी अपने से खुद से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके देखो, ठीक है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखो एक बार फटाफट से, फिर मेरे साथ जब मैं अभी कराऊंगा आगे तो मेरे साथ मैच करना, ठीक है, ताकि तुम्हें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले भाई क्या क्या हमने गलती करी है, क्या क्या हमने सही करा है, तुम्हें पता चलेगा हमें कितना आ रहा है, सही बात है। चलो अब मैं सॉल्यूशन की तरफ, पहले सॉल्यूशन से पहले मैं क्या थोड़ी सी वापस से मैं रिमाइंड करा लूँ चीज़ें क्या क्या है। एक तो उनका फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है 3, 2 और 1, 1.5 लाख, फिर उसके बाद उनके करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं 10, 6 और 2,000, ये डेबिट का है, ठीक है, और ये क्या है, नेगेटिव बैलेंस दे रखा है, नेगेटिव बैलेंस दे रखा है, कितना नेगेटिव बैलेंस दे रखा है, तो मतलब नेगेटिव बैलेंस मतलब कि बी ने लोन दिया था फर्म को, लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में हमें कुछ नहीं बोला है, याद है, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में जब कुछ नहीं बोला जाता तो क्या करते हैं, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, याद आ रहा है, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है लोन के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ लोन के ऊपर होता है ऐसा, yes. और हमें साल भर का प्रॉफिट कितना बोला है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इज 5,13,600, 5,13,600, 5,13,600, सही बात है, चलिए अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम कर रहे हैं पार्टनर्स को प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, ठीक है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, ठीक है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, तो चलो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को फॉर्मेट बनाओगे, कैसे आएगा, बाय नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पर भाई एक चीज, 5,13,600 था प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, बट यहाँ पर कुछ माइनस करने वाला आइटम है, यहाँ पर कुछ याद हो, देखो एक बार क्वेश्चन को फिर से ढंग से देखो, याद करो क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैंने क्या बोला था भाई, हमेशा इंटरेस्ट ऑन लोन अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में, सही बात है। अब अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा तो हमारा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, तो हमें पहले वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट, ठीक है, तो वर्किंग नोट, ये रहा वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1, सही बात है, तो वर्किंग नोट नंबर 1 में क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट, कितना था नेट प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में जो दे रखा था वो था 5,13,600 रुपये, सही बात है, और हमें इंटरेस्ट निकाल, हमें अब क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ क्या 6% लगेगा, क्योंकि भाई क्वेश्चन में जब कुछ नहीं दे रखा हो तो क्या मान के चलते हैं 6% देते हैं। अब लोन का अमाउंट कितना था, 1,20,000 रुपये था, 1,20,000 इंटू में क्या आएगा, इंटू में 6%, और याद करो वो लोन कब का है, लोन कब का था वो, लोन था हमारा 1 अक्टूबर का, यस,
1 अक्टूबर मतलब 6 महीने। तो हम इंटरेस्ट भी कितने टाइम का देंगे, हम इंटरेस्ट भी कितने टाइम का देंगे, 6 महीने का। तो 6/12 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 6/12 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो हमारा अमाउंट बनेगा 3600 रुपये। कितना बनेगा, 3600। सही बात है। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। कितना अमाउंट आ जाएगा, 5,13,600, 5,13,000, यहाँ पे भी 5,13,600। और आपका अमाउंट यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5,13,000, 5,10,000। सही बात है, 5,10,000 आपका आंसर। यहाँ पर अब इस प्रॉफिट को हम कहाँ पे लेके जाएंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में अमाउंट आ जाएगा 3600 रुपये, में माइनस करके आया। वैसे तो हम अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एन एल अकाउंट से आया भाई प्रॉफिट। ठीक है, यस। तो 5,10,000, 5,10,000। अब बात आती है किस चीज़ की, अब बात आती है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके लिए क्या करो, इसके लिए क्या करोगे आप लोग, इसके लिए बनाओगे वर्किंग नोट नंबर 2। इसके लिए क्या बनाओगे, वर्किंग नोट नंबर 2। इंटरेस्ट किस किस को देना है, ए बी एंड सी तीनों पार्टनर्स को जाएगा इंटरेस्ट, तो है ना। इंटरेस्ट निकालते हैं, चलो वर्किंग नोट नंबर 2। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अब ए का निकालेंगे, पहले ए का निकालेंगे, फिर बी का निकालेंगे, फिर सी का निकालेंगे। अब सबसे पहली चीज़ ध्यान देने वाली, उनकी ए की जो कैपिटल थी, ए की कैपिटल कैसे कैसे थी ये अभी समझा रहा हूँ। जो नोटिंग जो कैलकुलेशन होगी वो लास्ट में भी करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले उसकी कैपिटल थी 3 लाख रुपए। ये कब की बात है, ये है 1 अप्रैल की बात है, ये 1 अप्रैल की बात है। ठीक है, फिर उसके बाद 1 अप्रैल के बाद वो एडिशनल इसने कुछ क्या करा था, इसने क्या करी थी, इसने विड्रॉ करा था अमाउंट, इसने क्या करा था, विड्रॉ करा था अमाउंट। तो विड्रॉ करा था मतलब माइनस कर दिया था, माइनस कर दिया था। तो इसने कब कितना अमाउंट माइनस कर लिया था, देख लेते हैं। इसने विड्रॉ करा था अमाउंट 1 लाख रुपए माइनस कर लिया। ठीक है, 1 जुलाई को, ठीक बात है। तो इसने 1 लाख रुपए माइनस कर दिया था 1 जुलाई को। सही बात है, 1 जुलाई को इसने 1 लाख रुपए निकाल लिए थे। और इसने क्या करा था बाद में, आगे जाके आगे जाके इसने 2 लाख रुपए की एडिशनल कैपिटल, 2 लाख रुपए की एडिशनल कैपिटल लगाई थी। तो 2 लाख रुपए लगाए थे इसने एडिशनल कैपिटल, कब, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर। तो मैं यूं कहूँ कि 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक इसकी कैपिटल कितनी थी, इसकी कैपिटल 3 लाख थी। फिर जब इसने पैसा निकाल लिया, पैसा निकाल लिया तो 1 जुलाई को पैसा निकाल लिया। 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक, कब तक, 30 सितंबर तक, है ना भाई। 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक इसकी कैपिटल कितनी रही, इसकी कैपिटल रही 2 लाख। 2 लाख कैसे आया भाई, 2 लाख आया आपका 3 लाख माइनस 1 लाख। सही बात है। और 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक, कब तक, 31 मार्च तक इसकी कैपिटल कितनी रही, इसकी कैपिटल रही 4 लाख। सही बात है। क्यों, क्योंकि इसने क्या करा होगा, 2 लाख थी, 2 लाख में प्लस करा, एडिशनल कैपिटल लगाई थी इसने 2 लाख। सही बात है। तो टोटल इसकी कैपिटल कितनी होगी, 4 लाख। तो ये ऐसे ऐसे इसकी कैपिटल रही है पूरे साल भर में। तो इंटरेस्ट भी हम इसी हिसाब से देंगे भाई, इंटरेस्ट भी हम इसी हिसाब से देंगे। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कितने मंथ हैं, 1 अप्रैल से लेके 30 जून, अप्रैल मई जून पूरा। ठीक है, तो 3 महीने। फिर 1 जुलाई से लेके
30 सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 मंथ्स। 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च, यानी 6 महीने। ठीक है, तो इंटरेस्ट भी हम इसी हिसाब से बांटेंगे, इतने ही महीनों के हिसाब से बांटेंगे, सही बात है। तो अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर मैं इंटरेस्ट निकालूं तो 3 लाख के ऊपर आएगा 5%। कितने महीनों के लिए, कितने महीनों के लिए, 3 मंथ्स के लिए। तो 3/12 आ जाएगा, क्योंकि 12 से डिवाइड करते हैं। एवरेज भी एवरेज हो गया मंथ्स के लिए, जब भी कैलकुलेशन मंथ्स में होती है तो। फिर उसके बाद ये भी 3 मंथ्स का है, तो 12, और ये भी 5% इंटू 6 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो कैलकुलेशन क्या क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी 3 लाख मल्टीप्लाइड बाई 5% डिवाइड बाई 4, ये आ गया आपका 3750। फिर उसके बाद 2 लाख का 5%, 2 लाख का 5% डिवाइड बाई 4, ये आ गया आपका 2500। और 4 लाख का 5% डिवाइड बाई 2, ये आ गया आपका 10,000। यस और नो, ये आ गया आपका 10,000। तो प्लस करेंगे 3750 तो ये आ गया आपका 16,250। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन गया भाई, 16,250। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, बी की, किसकी, बी। देखो अब बी का क्या है, बी का क्या सीन था, बी की ओपनिंग कैपिटल क्या थी, बी की ओपनिंग कैपिटल थी 2 लाख, बी की ओपनिंग कैपिटल थी 2 लाख। ये कब की बात है, 1 अप्रैल की। फिर उसने प्लस करा था, उसने एडिशनल कैपिटल लगाई थी। देखो यहाँ देखो बी ने क्या करा है, इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹1,40,000। कब की बात है, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को। और उसके बाद उसने 40,000 रुपए निकाले थे विड्रॉन, 1,40,000 रुपए, और वो भी कब, 1 जनवरी को। ठीक है, तो एडिशनल कैपिटल लगाई उसने कितने, 1,40,000 रुपए। ये कब की बात है भाई, ये कब की बात है, 1 अक्टूबर की बात है। और उसने माइनस कर दिया, मतलब 40,000 रुपए उसने निकाल लिए, 40,000 रुपए उसने निकाल लिए। कब की बात है ये कब निकाले, 1 जनवरी को, 1 जनवरी। सही। तो अगर हम बिल्कुल जैसे हमने पहला फॉर्मेट बनाया हमारा, वैसे अगर हम लिखें तो 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर तक, क्योंकि 1 अक्टूबर इसने एडिशनल कैपिटल कब लगाई है, 1 अक्टूबर को। तो एडिशनल कैपिटल 1 अक्टूबर को चेंज कब हुआ होगा, 1 अक्टूबर को। सही बात है। तो 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर नहीं बल्कि 30 सितंबर, 30 सितंबर तक, एक अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक इसकी कैपिटल कितनी रही, 2 लाख। इसकी कैपिटल कितनी रही, 2 लाख। सही। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर को उसने एडिशनल कैपिटल लगाई, 1 अक्टूबर को एडिशनल कैपिटल लगाई। तो 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक उसकी कैपिटल कितनी रही, आपका आ जाएगा 3,40,000। सही बात है, क्योंकि उसने 1,40,000 ऐड कर दिए। सही बात है। फिर उसके बाद 1 जनवरी को उसने क्या करा, 1 जनवरी को उसने पैसे निकाल लिए। तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक अगर हम देखें तो उसने क्या करा, 40,000 रुपये निकाल लिया। तो उसकी कैपिटल कितनी बच जाएगी, 3 लाख रुपये। सही बात है, 3 लाख रुपये। और यहाँ पे अगर टाइम देखें हम, टाइम टाइम तो टाइम कितना है, यहाँ पे है 3 मंथ्स, नहीं यहाँ पे है 6 मंथ्स। 1 अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। सही बात है। तो 6 मंथ्स। यहाँ पे कितना टाइम है, यहाँ पे आपके पास टाइम है आपका 3 महीने, और यहाँ पे भी आपके पास कितना टाइम है, 3 मंथ्स। सही बात है। तो अगर हम कैलकुलेशन देखें तो यहाँ पे आएगा 5%, यहाँ पे भी आएगा 5%, यहाँ पे भी आएगा 5%। अब मंथ्स लगाने हैं हमें, मंथ्स। तो मंथ्स की अगर हम देखें तो यहाँ पे 6/12 आएगा, यहाँ पे 3/12 आएगा, और यहाँ पे 3/12 आएगा। तो कैलकुलेशन अगर हम देखें तो कैलकुलेशन कितना कितना आएगा,
तो टोटल आपका हो जाएगा कितना 13,000। तो बी को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, बी को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 13,000 रुपये इन टोटल। ठीक है, अब लास्ट बात आती है किसकी, हमारा लास्ट बंदा है सी। सी की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, सी की ओपनिंग कैपिटल थी 1.5 लाख रुपए। ये कब की बात है, 1 अप्रैल की। और उसने सिर्फ विड्रॉ करा है पैसा, सिर्फ विड्रॉ करा है पैसा। यहाँ पे देखो कितना विड्रॉ करा उसने, सी ने 1 अक्टूबर को पैसा विड्रॉ करा है कितना 30,000 रुपीज, कितना 30,000 रुपीज। सही बात है। तो 1 अक्टूबर को उसने विड्रॉ करा है 30,000। ये कब करा है, 1 अक्टूबर। सही। तो अगर हम इसकी भी टेबल सी बनाए जो हमने ऊपर फॉर्मेट फॉलो करा है, तो क्या बनेगा, 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, और 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च। यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल उसकी कितनी रही थी, 1.5 लाख, तो वही चलती रहेगी। और 1.5 लाख में फिर उसने माइनस कर लिया, विड्रॉ कर लिए, विड्रॉ कर लिए, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1,20,000। और यहाँ पर मंथ्स अगर मैं देखूँ तो मंथ्स कितना कितना है, मंथ्स अगर हम देखें तो मंथ्स कितना कितना है, मंथ्स यहाँ पे है 6 मंथ्स, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी है 6 मंथ्स। सही बात है। तो 5% इंटू 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स का कैलकुलेशन होगा तो कितना बचेगा हमें, 1.5 लाख 3750। एंड इसका क्या बचेगा भाई, 3,000 आ जाएगा। यहाँ पे टोटल आपका कितना हो गया 3750। सही बात है, 3750। अब बस इसको यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं फटाफट से। तो ए का टोटल कितना था, ए का टोटल था हमारे पास, ए का टोटल था 16,250। तो ए का टोटल था हमारे पास 16,250। बी का टोटल था हमारे पास 13,000, और सी का टोटल था हमारे पास 6,750। सही बात है। इसका इन टोटल अमाउंट आ गया, टोटल आ गया 36,000, 36,000। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आएगी हमारे पास, नेक्स्ट चीज़ हम लिख लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट चीज़ हम लिख लेते हैं यहाँ पे, टू सैलरी, टू ए को सैलरी देनी थी भाई, क्या कैसे देनी थी सैलरी, सैलरी देनी 5,000 रुपये पर क्वार्टर, 5,000 रुपये पर क्वार्टर। तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन टोटल कितनी सैलरी आ जाएगी इसकी, 20,000 रुपये आ जाएगी। फिर उसके बाद हमें कमीशन देना था, कमीशन, कमीशन कैसे कैसे देना था, कमीशन किस किसको देना था, ए को नहीं, बी को एंड सी को, बी को और सी को, बी को और सी को कमीशन देना था हमें, है ना भाई। ये देखो, बी को कमीशन देना है और सी को कमीशन देना है। बी को कैसे देना है, 2% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग वाला फॉर्मूला, आफ्टर वाला फॉर्मूला। और इसको तो भाई डायरेक्ट टर्नओवर के ऊपर, टर्नओवर के ऊपर देना है। 8 लाख का 1% निकाल देंगे, 8 लाख का अगर हम 1% निकालें तो कितना बनेगा भाई, 8,000 रुपये बनेगा, 8,000 रुपये बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा भाई। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी को तो हम डायरेक्टली बांट देते हैं, सी को तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे 8 लाख का 1%, तो ये कितना आ गया 8,000 रुपीज़। और इसके लिए हम बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3, यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 3 बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन टू बी। कमीशन के लिए क्या बोला है उसके, उसकी कमीशन के लिए बोला है भाई हमें कि नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट आफ्टर वाला एट द रेट ऑफ 2%। तो हमें, हमारे पास नेट प्रॉफिट है कितना, नेट प्रॉफिट है 5,10,000। इनको में क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या आता था, फॉर्मूला आता था, फॉर्मूला में लिख रहा हूँ अलग से, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे। नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस में रेट। सही बात है, फॉर्मूला याद रखना भाई, ऐसे वरना दिक्कत होगी काम को आगे। तो रेट क्या है, रेट है भाई 2 प्लस अपॉन में 100 प्लस 2,
तो क्या हो जाएगा 5,10,000 इंटू में 2/102। इसको मैं अगर डिवाइड करूँ तो बचेगा 51, 51 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10,000, आ जाएगा आपका 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो कमीशन आपका कितना आ गया, कमीशन कितना आ गया भाई, 10,000 रुपये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, एक बार चेक करेंगे। तो कमीशन कितना आ गया भाई आपका 10,000। सही बात है, इन टोटल अमाउंट आपका आ गया 18,000। ठीक, बस हो गया। एप्रोप्रिएशन तो सारे हो गए। अब बात किसकी आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तीनों पार्टनर से लेना पड़ेगा हमें, ए बी एंड सी। इसके लिए हम बना लेते हैं वर्किंग नोट। ठीक है, इसके लिए मैं वर्किंग नोट नंबर कौन सा बनेगा, वर्किंग नोट नंबर बनेगा 4, वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4। तो वर्किंग नोट नंबर 4 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट क्या था 10% का भाई, 10%। यस, तो ए ने कितनी ड्राइंग करी थी, ए की ड्यूरिंग द ईयर दे रखी है। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, ड्राइंग वाला पॉइंट हमारा। अच्छा, अब यहाँ पे वो चीज़ याद है ना भाई, ड्राइंग का अगर बात आ रखी है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसके ऊपर लगाते हैं हमेशा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसके ऊपर लगता है, ड्राइंग्स के ऊपर, ना कि विड्रॉ वाले अमाउंट के ऊपर, ना कि विड्रॉ वाले अमाउंट के ऊपर। विड्रॉ वाले अमाउंट के ऊपर ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकाला जाता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसके ऊपर निकाला जाता है, ड्राइंग्स वाले अमाउंट के ऊपर। सही बात है, ड्राइंग्स वाले अमाउंट के ऊपर। यस, चलो देख लो एक बार। ड्यूरिंग द ईयर ए की कितनी है 10,000 रुपये पूरे साल भर की है, और बी की कितनी है 8,000 रुपये पूरे साल भर की है। सी का लेकिन अलग फंडा है, सी का अलग है कुछ। सी का क्या है, सी ने 1,000 रुपये पर मंथ एवरी मंथ निकाली है, बिगिनिंग इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो एवरेज पीरियड इसके क्या लेंगे, एवरेज पीरियड लेंगे 6.5, याद है 6.5। हाँ जी, तो ए की कितनी ड्राइंग थी 10,000 रुपीज, बी की कितनी ड्राइंग थी 8,000 रुपीज, और सी की कितनी ड्राइंग थी भाई, सी की थी 1,000 × 12, क्योंकि उसने उसके लिए क्या बोला है, उसके लिए बोला है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एवरी मंथ। तो 12 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, अमाउंट इनटू में रेट अब इनटू में एवरेज पीरियड अपॉन में 12। और अगर याद हो तो एवरेज पीरियड, मतलब अगर एवरेज पीरियड के बारे में कुछ भी ना बोला हो, जैसे इसके लिए तो स्पेसिफिकली बोला है, इसके लिए तो स्पेसिफिकली बोला है कि उसने कैसे ड्राइंग कैसे कैसे करी है, बट इन दोनों के लिए तो कुछ भी नहीं बोला। तो इन दोनों के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के लिए एवरेज पीरियड क्या लिया जाएगा 6 लिया जाएगा, एवरेज पीरियड क्या लिया जाएगा 6 लिया जाएगा, याद है। तो अमाउंट इंटू में रेट, यहाँ पर एवरेज पीरियड कितना आएगा 6/12, 6/12, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6.5/12, 6.5/12। सही बात है, तो इसका अमाउंट कितना आएगा, इसका अमाउंट आ जाएगा 500 रुपये, 400 रुपये, और इसका आ जाएगा भाई 650। ठीक है, टोटल मारेंगे, टोटल मारो 1550, 1550। ठीक है भाई, तो इंटरेस्ट ड्राइंग ऐसे ऐसे आ गया। इंटरेस्ट ड्राइंग को लिख देते हैं हम अपने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कितना कितना था 500,
400 650, टोटल था 1550। ठीक। अब हम लास्ट क्या है, लास्ट में बात आएगी हमारी टोटलिंग की और प्रॉफिट निकालने, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी तो करेंगे ना भाई। हाँ जी। तो हमने टोटल करा, टोटल निकाला, टोटल करने के बाद हमने बैलेंस निकाल लिया। तो बैलेंस आपका कितना आया, बैलेंस आया आपका, बैलेंस आया आपका 4,37,550। तो आपका रेशियो क्या था, 2:1 का। तो हमने उस रेशियो में इस प्रॉफिट को बांट दिया भाई पार्टनर्स के बीच में। ठीक है। अब यहाँ पे पार्टनर्स के बीच में जब बांटा तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है, करंट अकाउंट। क्या लिखा हुआ है, करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, करंट अकाउंट इस वजह से लिखा है भाई क्योंकि यहाँ पे दोनों मेथड हम फॉलो करते हैं। तो क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है वो कहाँ पे ट्रांसफर कराया जाता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सही बात है। तो इस चीज का ध्यान रखना भाई, छोटी छोटी चीजें हैं बहुत, कभी कभार मार्क कटवा देती है चीजें। ठीक है। तो इन चीज का ध्यान रखना। अब हम बनाएंगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है। चलो तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर याद हो तो सिर्फ और सिर्फ चार चीजें आती हैं, चार, ओनली 4 चीजें। सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस, देन क्लोजिंग बैलेंस। अगर हमने कुछ विड्रॉ करा है अमाउंट तो वो विड्रॉ अमाउंट आएगा, और अगर हमने कुछ एडिशनल कैपिटल करी होती है तो वो आती है। सही बात है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूरा है तो ऑब्वियस बात है, विड्रॉ वाला अमाउंट भी आपको लिखा हुआ है और एडिशनल कैपिटल वाला अमाउंट भी लिखा हुआ है। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंसेस। तो कैसे आएंगे, बाय बैलेंस बीडी के नाम से। बीडी इज प्रभजोत, BD is brought down and CD is carried down। सही बात है। तो यहाँ पे BD का मतलब, BD कितना अमाउंट था, ओपनिंग बैलेंस क्या थे, 3 लाख, यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे 1.5 लाख। ठीक है। देन बाय, यहाँ पे क्या आएगा, एडिशनल कैपिटल अगर कुछ करी होती तो बाय बैंक अकाउंट लिख देते हैं। बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिखो एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। सही बात है। अब एडिशनल कैपिटल इसने कितनी लगाई थी, अलग अलग कितनी लगी, कितनी लगी थी देख लेते हैं हम ये भी। ये रहा। तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ए ने 2 लाख, देन 1,40,000 और इसने कुछ नहीं करा। ठीक है। ए ने 1 लाख, देन इसने 1,40,000 और इसका कुछ नहीं करा। ठीक है। और अब और क्या अमाउंट आता है, यहाँ पे आता है हमारा विड्रॉन वाला अमाउंट। अगर कोई अमाउंट विड्रॉ करा होता है तो बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे, यहाँ पे कौन सा अमाउंट है, मतलब विड्रॉ वाला, कौन सा वाला, विड्रॉ। यहाँ पे ड्रॉइंग्स वाला अमाउंट नहीं आता, याद रखना। यहाँ पे कौन सा अमाउंट आता है, विड्रॉन वाला। सही बात है। अब विड्रॉ कितना कितना था इसने, अच्छा ए ने एडिशनल कैपिटल लगाई थी 2 लाख, हमने गलत कर दिया था। ठीक है, इसे चेंज करेंगे। इसका है 1 लाख, फिर इसका है 40,000, इसका है 30,000। ठीक है। सबसे पहले तो इसको चेंज करो भाई, ये है 2 लाख। ठीक है। फिर दिस इज 1 लाख, देन दिस इज 40,000 एंड इसका था 30,000। याद है भाई, यस। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, बाय टू, सॉरी लास्ट में टू बैलेंस CD, दिस इज व्हाट, क्लोजिंग कैपिटल। और ये हमारा कौन सा फिगर होता है, बैलेंसिंग फिगर होता है। कौन सा फिगर होता है, बैलेंसिंग फिगर। सही बात है। तो मैं बैलेंस फिगर निकाल के डायरेक्ट लिखता हूँ अभी। हाँ जी। तो आपके क्या आ गया, बैलेंसिंग फिगर आ गया आपके, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल आ गया। ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल 1 2 और 3। यस। अब ये हमारा पूरा हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस इतना सा छोटा सा होता है। अब हमारे को क्या बनाना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, जो भी इसके अलावा बच गई सारी चीजें, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे हैं। और सीधी सी बात। ठीक है। तो क्या आएगा, सबसे पहला बाय बैलेंस BD। अच्छा जी, बैलेंस BD कितना कितना था, इसका था 10,000, इसका था 6,000। बट सी का क्या था, सी का डेबिट बैलेंस था, याद हो तो देखो भाई, आ गया, ये रहा।
सी का कौन सा बैलेंस है, सी का कितना अमाउंट है 2000, बट डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा वो किस तरफ आएगा, टू बैलेंस बीडी के नाम से कितना आएगा 2000 रुपीज, ठीक है। देन हमारा आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना था भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 16,250, 13 और 6,750, 16,750, 16,250 सॉरी, 16,250, 13,000 और 6,750। देन था सैलरी, सैलरी सिर्फ किसको मिली थी, ए को मिली थी 20,000, बाकी इन दोनों को नहीं मिला। बी उसके आगे क्या था, इसके आगे था भाई हमारा कमीशन, तो कमीशन कितना कितना था, कमीशन वॉज 10,000 एंड 8,000, कमीशन था हमारा 10,000 एंड 8,000, सही है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट आ रखा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, मैं आप लोगों के लिए पूरा लिख रहा हूँ, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या है हमारे पास, प्रॉफिट है, क्या है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना कितना भाई, ये वाला, ठीक है, 1,75,020 रुपये, 1,75,020 रुपये, 1,75,020 रुपये, और इसका 87 कुछ है, कितना 87, 15, 87,510, 87,510, ठीक है भाई। अच्छा जी, आपकी क्रेडिट साइड तो पूरी कंप्लीट हो गई, अगर कुछ बचेगा तो बाद में देख लेंगे। और अब बात आती है डेबिट साइड की, डेबिट साइड पे क्या, अगर आपने कुछ अमाउंट ड्राइंग कर रखी होती है, ड्राइंग्स टू बैंक अकाउंट के नाम से आएगा, अगर ड्राइंग्स लिखना हो तो ड्राइंग्स भी लिख सकते हैं, ड्राइंग्स से लिख लेते हैं, ड्राइंग्स, ठीक है। ड्राइंग्स कितना कितना करा था, इसने करा था 10,000, इसने करा था 8,000, इसने करा था 8,000 और इसने करा था 12,000, 1,000 रुपए एवरी मंथ, 12,000, कैसे आया ये, 1,000 रुपए इंटू 12, ठीक है, इंटू 12। और यहाँ पर और क्या आता है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना था, इसका आया था 500 रुपये, इसका 400 रुपये और इसका 650 रुपये, ठीक है, डन है, गुड, कोई दिक्कत, बस। अब बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट बन गया, कुछ नहीं बचा, देख लेते हैं एक बार क्या क्या था। सबसे पहले तो उन्हें कैपिटल से हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, करंट अकाउंट आ गया, फिर करंट अकाउंट के बैलेंसेस थे वो ट्रांसफर कर दिए, फिर उसके बाद लोन का कुछ नहीं करना था हमें, लोन के बाद एडिशनल कैपिटल और विड्रॉन वाला अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला गया। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अलाउ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, कमीशन के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज कर दिया हमने, ड्राइंग्स का अमाउंट भी यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें हो गई हैं। अब क्या करना है, बस टोटलिंग करनी है, तो टोटलिंग करके मैं आपको मिलता हूँ डायरेक्ट। तो ये लो जी, आपका यहाँ पे पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया है, ये आपके बैलेंसिंग फिगर आ गए हैं, ठीक है। यहाँ का टोटल मारा है, इस तरफ का, इस तरफ का टोटल में से माइनस कर दिया सब कुछ, और माइनस करने के बाद आपके ये सारे अमाउंट आए हैं, तो ये आपकी क्या आई है, क्लोजिंग कैपिटल आई है, ठीक है। दैट्स इट, दिस इज द क्वेश्चन, इस तरीके से पूरा क्वेश्चन करना है अपने को, ठीक है। तो कमीशन का पॉइंट था इसमें, इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट था, कैपिटल अकाउंट था, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में जितनी भी एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं अच्छी खासी, एक जनरल रिजर्व वाली मैंने कवर नहीं करी क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो कितनी कम इतनी ज़्यादा नहीं आती, ठीक है। दिस इज द होल क्वेश्चन। आप इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखो अच्छे से, उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो मैं हूँ, बट मेरे हिसाब से इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।